नमस्कार। हम सभी लोग व्यूनाव से हैं और हम सभी लोगों ने पार्टिकल परचेज किए हुए हैं। हम सभी लोगों को समय पे रेंट भी आ रहा था। जब तक ईडी की कार्रवाई शुरू हुई जैसे ही, तो हम लोगों का रेंट आना बंद हो गया। हम सभी लोग मानसिक रूप से इसलिए परेशान हैं क्योंकि हम लोगों का रेंट आना अब बंद हो गया है। हम सभी लोगों ने पैसे का व्यवस्था करके पार्टिकल परचेज करें और 18% जीएसटी के साथ देके हम लोगों ने पार्टिकल परचेज करें। सरकार को उस पर जीएसटी भी गया है और मेरा ये अनुरोध है, हमें बार बार हम सभी लोग इसलिए परेशान हैं कि अनुरोध इसलिए कर रहे हैं कि हमें समय पे रेंट नहीं आ रहा है। हमें रेंट आना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने ईएमआई पे करनी है। अब आप ये समझे, हम लोगों ने ईएमआई देनी है, लोन पे पैसे उठा रखे हैं। किसी ने कहीं से अरेंजमेंट किया हुआ है, कहीं से अरेंजमेंट किया हुआ है। पैसा अगर हमें नहीं आया तो सभी लोग इतने ज्यादा परेशान हो जाएंगे, सभी लोग मानसिक परेशान हो जाएंगे। कहीं ना कोई अनहोनी भी हो सकती है हम लोगों के साथ। ये जो पैसा लगाया है हम लोगों ने, ये इसलिए लगाया है क्योंकि हमें समय पे पैसा आता रहे। 13,500 करोड़ का गवर्नमेंट से जब एमओयू साइन हुआ है तो हम सबने देखा है और पूरे यूपी में डेटा सेंटर लगने शुरू भी हो चुके हैं, जिसमें रोजगार भी सभी लोगों को मिलने वाला है। बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी रोजी रोटी भी चलेगी यहाँ से। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हम लोग इसलिए परेशान है सभी लोग क्योंकि रेंट आ नहीं रहा है। रेंट आना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि किसी का हमारे यहाँ पे किसी के फीस जा रही है बच्चों की, किसी के घर में कोई परेशानी है, किसी के घर में मदर बीमार है, उसका खर्चा जाना है, हॉस्पिटल का खर्चा जाना है, किसी की फीस जानी है, किसी का घर में खर्चा चल रहा है, घर का खर्चा चल रहा है, वो कुछ भी नहीं चल पा रहा है। क्यों नहीं चल पा रहा है? क्योंकि हमें रेंट समय पर नहीं आ रहा है। जब से ईडी की कार्रवाई शुरू हुई है तब से रेंट नहीं आ रहा है। उससे पहले हम सभी के पास समय पर रेंट आ रहा था। 17 अक्टूबर को ये हुआ है शुरू, उससे पहले सभी से रेंट टाइम पे आ रहा था और 17 अक्टूबर के बाद से हमें किसी के पास भी रेंट नहीं आ रहा है। मेरी बार बार हाथ जोड़ के सभी ने निवेदन है प्रधानमंत्री जी से, हमारे उत्तर प्रदेश के हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से, हमारे जो उच्च युक्त है, हमारे जो न्यायालय से, सभी से यह निवेदन है कि आप अपनी कार्रवाई जो भी आपको लगती है वो करते रहें। ईडी अपनी कार्रवाई समय पर करती रहे, हमें उससे कोई वो नहीं है। लेकिन हम सभी का रेंट हमें सभी पे मिलता रहे, जिससे कि हम अपने घर का खर्चा, अपने बच्चों की फीस, बच्चों को घर में जो हमारे हॉस्पिटलाइज्ड है उनका खर्चा वो समय पे जाता रहे, जिससे कि हमारा सुचारू रूप से घर चल पाए। क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो कुछ ना कुछ अनहोनी भी हो सकती है। सभी लोग मानसिक तौर पे बहुत परेशान हैं क्योंकि सभी ने पैसा कहीं ना कहीं मैनेज करके पार्टिकल परचेज किए हुए हैं। तो मेरा अनुरोध है सभी से, प्लीज इस पर ध्यान दें। धन्यवाद।